any company that is industrial or commercial in nature cannot be established in residential quarters by any residents. एक मिनट। खत्री सेठ, भाई ऐसा है कि हर बार तू मैंने रूल बुक दिखाता है और मेरी गलतियां निकालता है, तो मैं सोचा क्यों ना इस बार मैं तुझे रूल दिखा दूं। क्या है कि मुझे लगता है कि तू 5वीं भी पास ना है। देख खत्री सेठ, भाई जैसी त्रुटियां तू करता है ना, ऐसा तो कोई मंदबुद्धि बालक ही कर सकता है। मुझे क्या लगता है कि बचपन में तेरे किसी शिक्षक ने, टीचर ने ना ऐसे करके कान नहीं उमिठे, नहीं तो तू हो जाता सही। एनीवेज, यो है भाई रजिस्ट्री पटियाला बेब्स कैटरिंग सर्विस की। वैसे आप लोग को एक बात बता दूं मैं भाई पहले भी ये पेपर भेजे थे इसके ऑफिस में, लेकिन क्या है कि खत्री सेठ ना बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। एक तो लुगाइयों में बिजी रहते हैं, दूसरा इधर की लगाई उधर की लुगाई में भी बिजी रहते हैं। मैंने कहा चलो फिर भी बता दूं कि भाई यो जो है पटियाला बेस्ड कैटरिंग सर्विस, भाई ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। कॉटेज इंडस्ट्री वो चीज है कि जिसमें भाई आप बहुत ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कमर्शियल गैस की चूल्हे की होती है, बस जो परमिशन चाहिए होती है वो परमिशन है। गैस डिपार्टमेंट की भी एनओसी है, और तो और पुलिस विभाग की परमिशन है। ये बोल क्या बात है भाई, खत्री सेठ के मुंह से अब वर्ड्स ना निकल रहे। भाई हनुमान सिंह पर तू अवैध काम का इल्जाम लगा रहा था ना। खत्री, मैं जब काम करता हूं ना तो बहुत पक्का और पुख्ता काम करता हूं। स्टैम्प एंड सील्ड। देखो जो भी हो, इस मोहल्ले का ना प्रेसिडेंट मैं हूं। मैं तय करूंगा जी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं भी पटियाला पुलिस का इंस्पेक्टर हूं। इनमें से किसी भी लेडीज के साथ तूने कोई भी बदतमीजी की, कोई भी धोखाधड़ी की, तो भाई यो मैं डिसाइड करूंगा कि तूने क्या पनिशमेंट देना है। हाय रब्बा सुखी जी, यहाँ ना बहुत गर्मी है। मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ एसी तो चल रहा है। जब गेस्ट आए ना मुझे बुला लेना। लवली, तुझे और सुखी जी को ही ना मेहमानों का स्वागत करना है, तो बैठ जा इधर। अरे लेकिन गेस्ट है कहाँ? आएंगे भी है। की बोल छुटे की तुम्हें है? असल में मीता के बाबा ना इंग्लैंड में रह के एकदम अंग्रेज हो गए हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे गेस्ट ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही आएंगे। अरे भाई खत्री, भाई शाम होने आई, घड़ी में देख के तूने 6:30 बजा दिए। बता भाई कि ये मदर डॉटर पे क्या इल्जाम है, या फिर इन पे कोई इल्जाम है भी कि ना है, यो भी बताना पड़ेगा। सही कहता है हनुमान, कभी कहता है मोहल्ले वालों ने कंप्लेन की है, कभी कहता है आग लग जाएगी। जानो माल की हिफाजत की फिक्र है, और मुझे तो लगता है तुझे इन मोहल्ले वालों की कोई फिक्र नहीं है। तुझे तो बस अपनी खैरियत और अपनी हिफाजत की फिक्र है बस। अच्छा, मेरी खैरियत कैसे नईम भी? पूरा मोहल्ला अच्छी तरह जानता है कि किस तरह इन माँ बेटियों ने पाई पाई जोड़कर इतनी मेहनत से अपना धंधा जमाया है। और निगोड़े, अगर तू बेईमानी ना करता ना तो तू भी इसमें हिस्सेदार था। अरे तू अपने कर्मों से फिरा है, अल्लाह मारे, तुझे तो शर्मसार होना चाहिए। और ऊपर से तू यहाँ सबको बुलाकर भड़का रहा है, शर्म नहीं आती? अरे तूने मिलता जुलता नाम भी रख लिया अपनी दुकान का। अब मैं तुम सबसे पूछती हूँ,
अरे तुम सब तो अच्छी तरह जानते हो ना, जब से ये माँ बेटी इस मोहल्ले में आई है, ये निगोड़ा खत्री उनके लिए परेशानियां ही खड़ी करता जा रहा है। फिर भी बेचारी बबीता ने भले मानसियत दिखाते हुए इसकी बीवी को अपने साथ हिस्सेदार तक बना लिया, मन में कोई मैल नहीं रखा। लेकिन ये कमीना कमबख्त बेईमानी करने से बाज ही नहीं आया। अब देखो सारा मामला तुम सबके सामने है, ये दोनों तुम्हारे सामने है। अब तुम ही सोच कर बताओ कि तुम इस कमबख्त खत्री का साथ दोगे क्या इन बेचारी माँ बेटी का? जानबूझ के नहीं आए मोहल्ले वाले, नीचा दिखाना चाहते हैं मेरे को, हमारी फैमिली को। अरे छोड़ना यार चुकी, क्या है ये सब, क्या है ये सब? हाँ? अरे छोड़ यार चुकी, जानबूझ के कर रहे हैं सब। हाय अशोक भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी चीख चिल्ला लो, कोई मेहमान नहीं आने वाला। मेरे रहते बबीता भाभी की सौत की शादी की खुशी कोई नहीं बनाएगा। किशन चंद जी, दिल पे मत लो। अभी ये अन्याय मोहल्ले में किसी से भी देखा नहीं जाता है। कोई तेरे घर आके अशोक की शादी की खुशियां मनाने को राजी नहीं है। सबके मन को जीत के रखा था बबीता ने, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से। हम सब अपने दिल को कोसते हैं। जिस दिन अशोक इस लड़की को अपने घर पे लेके आया था, क्यों ना बोले हम लोग, और हम चुप क्यों रह गए थे? शायद अड़ोसी पड़ोसी टोकते या ताने मारते तो आप लोग बबीता को घर से जाने नहीं देते, लेकिन हम सब चुप रह गए और बात इतनी बढ़ गई। किशन चंदा, इतने सालों की दोस्ती है, लेकिन अब माफ करना हमें। ना हम ना कोई और आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बाकी रब मालिक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीजी, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि रानो ना आज इतनी बदली बदली क्यों बातें कर रही है। बबीता भाभी ने प्रीत की सगाई में इसकी मदद जो करी थी, देखो कैसे एटीट्यूड दिखा के गई है हमें। कुछ से लवली, कम से कम उसने उसका एहसान तो माना। बबीता के साथ खड़ी तो हुई। हम तो वो हिम्मत भी नहीं दिखा सके। अरे जरा हिम्मत तो दिखाओ मर्दूदो, रीढ़ में हड्डी है या नहीं तुम लोगों के? ना, कोई कुछ ना बोलेगा। नहीं भी किसी के मुंह से एक शब्द ना निकल रहा। क्या कारण हो सकता बताओ? ये सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, सब जो बैठे हैं यहाँ पर। आंख मूंद लेते हैं कि भाई दूसरे के घर में आग लग रही है, लगने दो, अपने क्या फर्क पड़ता, हम पे थोड़ी बीत रही है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई इनके घर के अंदर भी माँ बहन बेटी है। आपके साथ खुद के साथ बीतती है भाई, जब पता चलता है। आपका जमा जमाया काम छिन जाए, आत्मसम्मान के साथ जीने का सारा छिन जाए, हक के साथ सर उठाकर जीने का हक छीन जाए, क्या करोगे आप बता दो? कोई कुछ ना बोलेगा, सब अपने मुंह पे ऐसे वो जिप लगा के बैठे रहेंगे बस। अरे जिंदा होते तब बोलते ना हनुमान, ये सब तो मर चुके हैं, इनकी गैरत मर चुकी है, अरे इनका ज़मीर मर चुका है। भड़काओ और भड़काओ नहीं भी, पर कोई नहीं मानने वाला। हनुमान भाई, वो मैं कह रहा हूं ना आपसे, वो कंप्लेन ना वो इन लोगों ने की थी। देखो माता रानी की कसम। बस करो खत्री जी, वो कितना झूठ बोलोगे आप, हैं? हम दोनों जानते हैं कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की थी। आपने और करतार भाई साहब ने मिलके फर्जी लेटर छपवाए थे। आप चाहते हो ना बबीता पेन का बिजनेस बंद हो जाए, ताकि आपका ढाबे का धंधा चल निकले, है ना? चुप चुप। आप चुप बिल्कुल। आज अगर मैं चुप रह गई ना तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कसम शीतला माता की। ओ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी मेहनत करके बबीता पैन ने अपना काम जमाया। ओ जी,
नन्ही सी मिन्नी ने कितनी मेहनत की, भाग दौड़ की, दिन रात एक कर दिया जी। और मेरे और मधु के साथ भी इन्होंने कभी भी गलत बिहेव नहीं किया, है ना मधु? हाँ जी हाँ जी, हमारे पतियों ने ना इन बेचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है, यहाँ तक कि हमें भी पता नहीं लगने दिया, और जब पकड़े गए तो लगे इनके साथ दुश्मनी निकालने। बदकिस्मती से जानते हुए भी कि गलती इनकी है, हमने फिर भी अपने पतियों का साथ दिया, क्योंकि पतियों के खिलाफ जाना कभी सीखा ही नहीं ना हमने। लेकिन अब नहीं, हम सिर्फ बीवियां नहीं है मर्दों की, हम औरत भी हैं, बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं और दोस्त भी। लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये कलंक कम से कम हम अपने ऊपर तो नहीं लगने देंगे। हमने फैसला कर लिया है, मैं और मधु बबीता बहन जी के साथ हैं। हाँ जी, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप न्याय का साथ देंगे या अन्याय का। देखा खत्री, जो है बेईमानी का नतीजा। जब तू बेईमानी करेगा तो पुलिस तो बजाएगी तेरे डंडे, और अपने भी साथ छोड़ के निकल लेंगे। लवली, हम सब अकेले हो गए, सारे रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब छोड़कर चले गए हैं, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता। तेरे भाई ने ना हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वैसे याद है बेब्स, जब पहले हम इस मोहल्ले में आए थे तब सबने साथ मिलके बॉयकॉट किया था हमें। इन्हीं लोगों ने हमें इतना लोनली फील करवाया था। लेकिन आज वही लोग हमारे साथ भी हैं और खुश भी है। पहली जीत मुबारक हो बेब्स। तुझे भी। लाले यार, लाले तू कहाँ का गर्दन फंसा देता है भाई? तेरी तो गर्दन बिल्कुल ज्यादा बैठी हुई है, हैं? सच में तेरे को इतनी बार बोला, लेकिन भाई तू मान के नहीं देता। सर साहब, मेरी गर्दन स्टिफ हो रखी और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे लाले भाई रुक तो जा, मैं करता हूँ तेरा कुछ। हाँ क्या क्या करे सर साहब? इस तरफ कर, थोड़ा सा धीरे 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 धीरे। 1 2। ओहो, क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ लाला अंकल को? हनुमान अंकल सर साहब ना मेरा मर्डर कर रहे हैं मिन्नी, अगर मेरा कत्ल हो गया ना तो उनके खिलाफ FIR करवा दियो। लेकिन हुआ क्या? सॉरी, ये तेरा लाड़ा अंकल है ना भाई, इसके दिमाग की तरह ना इसकी गर्दन भी थोड़ी सी ऐसी जाम हो गई थी, बस हो गया अब ठीक। मर गया मैं। ओहो, ऐसे ही सही है मेरी हवलदार ललित मोहन। यस सर। बाएं देखेगा, बाएं देख। यस गर्दन दाएं मोड़ेगा, दाएं मोड़। यस सर। सर साहब, ये तो ठीक होगी। रियली वाओ यार, ये सच्ची में कमाल हो गया। सॉरी, इसने कहते हैं जोर का झटका धीरे से। लेकिन लाड़ा एक बात है भाई, तन्ने ना तेरे सर साहब पे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है। नहीं फेक फैक्टर ही नहीं है बिल्कुल। एक बात बता भाई, मैं तेरी गर्दन थोड़ी तोड़ दूंगा। तू मेरा वो तोता है जिसमें जान बसती है मेरी। तोता? क्या सर साहब, आप भी मिन्नी के सामने। भाई अब तू बिल्कुल फिटफाट रहे, समझा ना भाई? कल से ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है, फिर क्या करेगा? कौन सी ट्रेनिंग? वो हमारे पुलिस वालों की नियुक्ति हो रही है ना। नियुक्ति मतलब भाई रिक्रूटमेंट। जो नए नए कैडेट्स आते हैं ना पुलिस वाले ट्रेनिंग के लिए, उनका वहां पर निर्वाचन होगा, उनकी नियुक्ति होगी। उसके लिए वहां पर जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल में टेंट लगता है और वहीं पे सब रहना खाना सब कुछ करना होता है उनको जंगली जानवरों के बीच में। अब ऐसी एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे रहते हो, वो सब ट्रेनिंग देते हैं हम।
हाँ सो एडवेंचरस। मैं भी आपके साथ प्लीज 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 हनुमान अंकल यार, मतलब देखो मेरी कैंपिंग की कैंपिंग हो जाएगी और साथ में मैं जंगल में फोटोग्राफी भी कर लूंगी। नेचर फोटोग्राफी का वैसे भी बहुत शौक है मुझे, प्लीज मना मत करना यार। शौक हो तो ठीक है, लेकिन सॉरी तेरी मम्मी अकेली रह जाएगी ना। सॉरी तू ऐसे उदास मत हुआ कर। अच्छा मैं ना तन्ने प्रॉमिस करता हूँ कि भाई अगली बार तुझे और तेरी मम्मी दोनों को साथ लेके चलूंगा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। डंडी? डंडी। ओके बाय बाय। अच्छा सुन तो, सुन मैं कह रहा था कि भाई तेरे को वो फोटोग्राफी का शौक है ना तेरे को? शौक ही नहीं हनुमान अंकल, इट्स माय पैशन। ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ मैं और पूरी दुनिया को अपने कैमरा के लेंस में बंद कर देना चाहती हूँ। अच्छा तुम्हें कैमरे का लेंस इतना छोटा सा है ना, अब उसके अंदर तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे समा जाएगी? मतलब ये है कि भाई तेरे पास वो है ना मोबाइल वाला फोन का जो कैमरा होता है, अब तेरे सपने तो इतने बड़े हैं, तो भाई तेरे सपनों को पंख फैलाने के लिए भी तो कैमरा बड़ा चाहिए। सही कहना चाहिए। टाइम्स प्लीज। सॉरी कॉल इसने क्या है? तेरे लिए गुड्डे गुड़िया हैं। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! ये सारे lenses and such a brilliant camera यार! Thank you so much! Tripods, Dad! Oh my god! Thank you so much, हनुमान अंकल. सर साहब लाया तेरे लिए हैं? बहुत महंगा होगा ना? कान के नीचे दूंगा तेरे दो, समझी? महंगे सस्ते की बात की तो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो जो आदमी गिफ्ट देता है ना उसकी फिर वैल्यू कम हो जाती है। दिल से लाया हूं, इतना भी हकना बनता है हनुमान सिंह का तेरे लिए यार। लेकिन बेब्स, तो बेब्स का क्या है? कुछ ना बोलेगी वो, और ज्यादा बोले ना तो उसको ऐसे बोल देना कि कल आपने दिए थे ना 20,000 रुपीज, उसमें से मोल ले आया मैं। बात खत्म। थैंक यू यार हनुमान अंकल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मेरी फोटो खींचेगी किसी दिन? बिल्कुल। अभी के अभी कैमरा वापस करके तेरे हनुमान अंकल को। लेकिन क्यों बेब्स? वो इतने प्यार से लेकर आए हैं यार। देख मिनी, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, जैसा मैं कह रही हूँ तू वैसे ही करेगी। हमें किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना है। तुझे कैमरा चाहिए ना, मैं तुझे लाके दूंगी, पैसे हैं मेरे पास, पर हम किसी का एहसान नहीं लेंगे, दैट्स फाइनल। तुझे एहसान लग रहा है बेब्स? एहसान? क्या हो क्या गया तुझे? गिफ्ट के पीछे के पैसे देख रहा है, ये नहीं देख रहा उसके पीछे क्या फीलिंग छुपी हुई है। ये नहीं दिखता तुझे कितनी केयर करने लगे हनुमान अंकल हमारी, इतने कम टाइम में कितना अटैच हो गए हमसे। इतना छिचोरा आदमी हनुमान सिंह की लेडीज के लिए फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगाव हो सकता है? वीर बाड़ी कैसे? वैसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। मुझे कोई बहस नहीं करना है मिनी, बस मैंने तुझे कह दिया ना, हमें गिफ्ट नहीं रख सकते, मतलब नहीं रख सकते। नहीं, मैं रिटर्न नहीं करूंगी यार। कितना बुरा लगेगा यार उन्हें। बेब्स तो खुद ही सोचना, कितने मन से लेकर आए थे वो सब मेरे लिए। पता नीचे कैसे लेंसेज दिखा रहे थे मुझे, कैमरा की फंक्शन समझा रहे थे, ऐसे फोकस करना है मैंने, ये लेंसेज है वो है। सोच, उन्हें फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा किसी से, फिर जाके कैमरा लेकर आए ना। क्यों? सिर्फ मेरे लिए बेब्स, मेरी खुशी के लिए। और तू चाहती मैं ये रिटर्न कर दूं, उन्हें हर्ट कर दूं? नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकती मैं, प्लीज नो, नेवर। तू उन्हें हर्ट नहीं कर सकती है, लेकिन मुझे हर्ट कर सकती है तू। मतलब तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि तेरी बेब्स की फीलिंग्स का, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से तुझे कोई लेना देना नहीं है मिनी। फाइन, तो एक काम कर, इतनी हिम्मत है ना, खुद जाके रिटर्न करके। मैं तेरे जैसे इतनी क्रूअल नहीं बन सकती हूँ, ठीक है? क्रूअल? तुझे लगता है कि मैं क्रूअल हो गई हूँ? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है।
देख खुद को क्या हो गया तुझे, कैसी बनी, इतनी जिद्दी हो गई है तू बेब्स अपने इस इमेजिनरी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में। तुझे और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ में आ रहा, बस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट लग रहा है और किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है तू। दिस इज नॉट राइट ना, एंड नॉट फेयर एज वेल। तुझे जितने इल्जाम मुझ पे लगाने हैं, जो सोचना है सोच ले, पर मैं जानती हूँ कि मैं ये सब किस लिए कर रही हूँ। तू नहीं समझेगी मैंने। टारस भी रख लिया, मिलिट्री नाइफ भी रख लिया भाई। सुन मैं कह रहा हूँ लाले भाई, वो जो अपने कैडेट्स हैं उनको तूने बोल दिया पूरे सामान की जो लिस्ट दी थी वो सब रखने को बोल दिया? स्लीपिंग बैग है तैयार बिल्कुल अपना। कल मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई बस बुश के अंदर जो तेरे को डीजल डलवाना है ना, तू डलवा के रख सबको लेके, और मैं फट पहुंचता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू जी, लेकिन क्या है कि कैमरे की जरूरत ना है। थैंक यू। वो क्या पुलिस विभाग का हमारा होता है डिपार्टमेंट का अलग से कैमरा और कैमरा सब आता है, फोटोग्राफर वगैरह वो सब खींचते हैं, फिर फोटो मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही लेकर आया था ये वीर बालिका के लिए, उसके लिए था गिफ्ट। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है आपको मिनी को इतना महंगा गिफ्ट देने की? महंगा? आप मेरे इमोशंस का दाम लगा रही हो क्या? इमोशन का दाम नहीं लगा रही हूं मैं, पर इस गिफ्ट का तो दाम है ना। आप ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। आपने तो गिफ्ट लाके दे दिया, लेकिन किसी और को पता चलेगा तो? मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूं इस बारे में, पर आप खुद ही सोचिए ना, अच्छा लगता है क्या ये सब? और कितने एहसानों से ला देंगे आप हमें। और क्यों कर रहे हैं आप ये सब? चल क्या रहा है आपके मन में? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.